तुरंत कमरे से निकल गई। बाद में मोना ने बहुत झगड़ा किया अंकल से। सच? ले, मुझे तो लगता है कि भगवान की भी यही इच्छा है कि झगड़ालू मोना रानी अनु की जिंदगी से बाहर चली जाए। तभी तो ये सब कुछ हो रहा है ना? हाँ फूई, सच में ये सब तो सहयोग से ही हुआ है। केली, भगवान ने तो उसका काम कर दिया, तू भी अपना काम कर फटाफट। ओ ढापोन और घुमा, अरे अनु को बता कि तू उसे कितना प्यार करती है। लेकिन फूई, ओहो, लेकिन में ट्रेन छूट गई थी पहली बार, अभी भी लेकिन करती रहेगी ना, ट्रेन दोबारा छूट जाएगी। ना याद रख, हमें छूटी हुई ट्रेन को वापस पकड़ना है, समझी? हेलो अंकल, मैं आंचल। हाँ बोलो, फोन कैसे किया? बस तुम्हारा मूड ठीक करना था। सुबह इतना नाराज होकर गए थे ना तुम, मुझे चिंता हो रही थी। अरे चिंता किस बात? मैं ठीक हूँ, वो ऐसे ही सुबह थोड़ा मोना के साथ फिर हूँ। देखो अंकल, रूठना मनाना, लड़ाई झगड़ा, ये सब तो जिंदगी भर लगा ही रहता है ना। देखना शाम तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके चक्कर में तुम पूरे दिन मुंह लटकाए मत बैठना, खाना खा लेना। खा लूंगा, थैंक यू सो मच। इसमें थैंक्स वाली क्या बात है? अगर मुझे अपनी दोस्त मानते हो तो मुझे दोबारा थैंक्स मत बोलना, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। ठीक है बाबा, नहीं कहूँगा। ओके, अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, आज तक मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, मैं तुम्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। बाय। ओके बाय। ओ गांव की गोरी बहुत मीठा मीठा बोलती है। ऐसे खबर न हो तो कह दूं, अनु तो तेरे प्यार में पागल हो ही गया, कम हम। भाभी बस भाभी को पटा ले। पर कोई अम्बा जी तो मुझे पहले से ही बहुत पसंद करती हैं। खेली पसंद करती है, लेकिन बहू तो नहीं मानती ना। बहू तो उस मोना रानी को ही मानती है। देखा नहीं कैसे कहती है? पीचल बेन, इस घर की बहू मोना है, आंचल ने। इसलिए कहती हूँ, कोई ऐसा जादू चला भब्बी पर, उसे लगने लगे कि तू सिर्फ अनु के लिए बनी है। अनु की बीवी के रूप में वो तुझे देखे, समझे ना? हाँ? जादू तो मैं चला चुकी हूँ फुई, बस असर दिखना बाकी है। मोना, एक काम कर, घर वालों को अपने काम के बारे में सब कुछ बता दे। शुरू में नाराज होंगे, पर बाद में तो खुश हो जाएंगे ना। मोना नहीं है ना अम्बा जी, इसलिए मैंने अनुकल्प के कपड़े प्रेस कर दिए। अम्बा जी, इसे कह दे यहाँ से चली जाए, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अम्बा जी तेरे लिए कौन है? तुम्हारे पति की माँ, तुम्हारी सास, या घर में पड़ी कोई फालतू चीज जिसे कुछ कहना पूछना जरूरी नहीं है? अम्बा जी ये आप क्या कह रही? क्या कह रही हूँ मैं? और क्या कहूँ? मोना, अब तो पानी सर से ऊपर निकल चुका है। झूठ, हर बात में झूठ। अब तो ऐसा लगता है कि सच बोलना तुम्हें आता ही नहीं है। दिखने में तुम जितनी मासूम हो ना, तुम्हारे काम उतने ही उल्टे हैं। लेकिन अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकोगी, क्योंकि सब पता है मुझे तुम क्या करती हो, कहाँ जाती हो। मैं जानती हूँ कि तुम तुम्हारी माँ के यहाँ नहीं जाती हो। आंचल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने कपड़े सिलाने का कारोबार शुरू किया है? आंचल की तरफ क्या देख रही हो? हैं? ये तो अच्छा हुआ उसने मुझे बता दिया, नहीं तो तुम तो मुझे रोज रोज बेवकूफ बनाती। अम्बा जी, आंचल बता, बता सब कुछ, कहाँ जाती है, क्या करती है, पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दे इसका। सॉरी मोना, मैंने ये सच सबसे छिपा लिया।
लेकिन अम्बा जी मेरी माँ जैसी हैं। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। अरे हाँ अचल बेटा, जरा ये कागज तो दे। वो हाँ, आपकी ड्रेस की कढ़ाई का काम शुरू हो चुका है। सिलाई कढ़ाई? मास्टर जी टाइम बहुत कम है भाई को, जल्दी जल्दी कीजिए, हमें ऑर्डर तैयार भी तो जल्दी करना है, सबको भेजना भी तो है ना? कहाँ गई थी? मैं मार्केट गई थी। तू चुप कर। अम्बा जी मैं ना आपको बताने के लिए आई रही थी बाइक और, लेकिन वो क्या हुआ? अब मुझे पता चल गया तो अम्बा जी मैं आपको बताने ही वाली थी। बाय गॉड। नहीं अम्बा जी मैं चुप। अब मैं जो पूछूंगी उसका सच सच जवाब देना मुझे। क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कि तुझे ये कपड़े सिलाने का कारोबार शुरू करना पड़ा? और वो भी हमसे छिपाकर? वो क्या है? ऐसे ही जो झूठ बोलता है ना, वो जब सच बोलने जाता है उसकी जबान ऐसे ही अटकती है। नहीं अम्बा जी ये झूठ नहीं है। ऐसी क्या फिजूल खर्ची है तुम्हारी जो अनुकल्प की तनख्वाह पूरी नहीं होती? और मैं तो एक पैसा नहीं रखती अपनी बेटे की तनख्वाह में से, सारी की सारी तनख्वाह तुझे दे देती हूँ। फिर भी भारती, मोना अगर कोई काम कर भी रही है तो इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? बाबूजी, बात काम करने की नहीं है, झूठ बोलकर करने की है। जो सही काम करता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, छिपाता नहीं। लेकिन मोना ने छिपाया, हमसे झूठ बोला। क्यों? इसका मतलब कि उसके इरादे सही नहीं है। अम्बा जी अगर तुम्हें कोई कारोबार करना था, आजादी चाहिए थी, तो जब मैंने तुम्हें गृहस्थी की चाबियां दी तभी मना कर देना चाहिए था। लेकिन जिम्मेदारी अगर तुमने ली है तो पहले उसे निभाओ। लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, पैसों की लालच में जिम्मेदारी को चूल्हे में झोंक कर निकल पड़ी घर से। अम्बा जी तुम्हारे जैसे पैसों के लालची इंसान के लिए हमारे गांधी परिवार में कोई जगह नहीं है। बच्ची ये हम लोग वैष्णव हैं, थोड़े में संतोष मानते हैं, खुश रहते हैं। अम्बा जी मैंने ये सब किसी लालच के लिए नहीं किया था बाय गॉड। मैं तो इस घर, तुम बड़े शहर की नए जमाने की लड़की हो। नाम कमाना, पैसा कमाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, इसलिए शायद सादगी की जिंदगी तुम्हें गवारा नहीं होती। और अब लालच और झूठ तो तुम्हारी जिंदगी का जैसे हिस्सा ही बन गए हैं। नहीं अम्बा जी ऐसा नहीं है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हारा ये दिखावा, ये झूठ, ये सब मेरी तो समझ के बाहर है। मैं अनुकल्प से ही बात करूंगी। अम्बा जी सुनिए तो। क्या करेगी मोना? अनुकल्प को बिना बताए तूने बिजनेस तो शुरू कर लिया। अब अम्बा जी तो उसे बता देंगी।
अगर अम्बा जी ने नहीं बताया तो फिर कोई और बता देगा। वो और भी ज्यादा हर्ट हो जाएगा कि उसे ये बात किसी और से पता चली, मैंने कुछ नहीं बताया। एक काम करती हूँ, उसे फोन करके सब कुछ बता देती हूँ। मोना, क्या बार बार फोन क्यों कर रहे हो? देखो मुझे बहुत काम है। हाँ अनुकल्प, मैं तो बस ना। नहीं, बाद में बात करूंगा, प्लीज। बाय। ठाकुर जी, मोना रानी जाने क्या क्या गुल खिलाती है लड़की। इसे खबर ना हो तो कह दूं, तो ये बड़े शहर की हवा ऐसी होती है। मोना तो क्या, बड़े शहर की हर लड़की ऐसी होती है। अब सब लड़कियां हमारी आंचल की तरह छोटे शहर में पली बड़ी थोड़ी ना होती हैं, जो दिल की सच्ची हो। हैं? भारती, मैं जानती हूँ मोना के झूठ से तुझे बहुत धक्का लगा है, लेकिन अरे रोए और दुख मनाए वो जिसे झूठ बोला है। तू अपना जी छोटा मत कर, है? गलती तो मेरी है अम्बा जी। मोना का सच मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम नहीं भी बताती तो ये मोना का झूठ सुधर तो नहीं जाता ना। और अच्छा ही है अभी पता चल गया, वरना पता नहीं कौन से रूप में वो झूठ बाहर आता। अबे, अब तुम करोगी क्या? हैं? खबर न हो तो कह दूं, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, या तो इस मोना रानी का घर से बाहर निकलना बंद कर दो, या फिर इस जुठेरी मोना को घर से बाहर फेंक दो। हैं? चलो फटाफट आपका फाइनल फैसला बता दो, फिर काम पते। फैसला मैं नहीं, अनुकल्प करेगा। अनुकल्प, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी अम्मा जी, बोलिए। क्या तू जानता है कि तेरी बीवी रोज सुबह सुबह घर से बाहर चली जाती है और शाम देर से वापस लौटती है? जब हम उससे पूछते हैं तो कहती है कि वो अपनी मम्मी जी का कुछ जरूरी काम करने जा रही है। हाँ। लेकिन ये झूठ है। तेरी पत्नी ने अपना कोई कारोबार शुरू किया है। लोगों के कपड़े सिलने और बेचने का कारोबार। कमाल की बात तो ये है कि उसके मैके वालों को पता है ये बात, लेकिन हमसे ये बात छुपाई गई, हमसे झूठ बोला गया। और अगर तू चाहता है कि इसके बाद भी हम सब कुछ भूलकर उसे गले लगा ले तो ये नहीं होगा अनुकल्प। पता नहीं कौन से गली कूचे के अंदर एक दुकान में न जाने कैसे लोगों के साथ तुम्हारी बीवी काम करती है। अरे जिस गांधी परिवार के संस्कारों की लोग दुहाइयां देते थे, उसी गांधी परिवार की बहू चौखट से बाहर निकलकर दर्जी का काम कर रही है। अच्छी, मुझे तो सोच सोच कर भी शर्म आती है। नहीं अनुकल्प, मेरे रहते ये सब इस घर में नहीं होगा। कह दे अपनी पत्नी से कि यह सब घर के बाहर जाकर काम करने का तमाशा अभी के अभी बंद कर दे, फौरन।
बज रहा रात का, क्या कर रही हो? वो मुझे ना मम्मी जी ने बोला था कि उनके नए सूट के लिए कुछ अच्छे अच्छे डिजाइन बना दूं। एकदम याद आया तो सोचा भी कर लेती। ऐसा तो नहीं फिर किसी पराई आग में कूदने जा रही हो? छल्ले हो गए क्या? कुछ भी बोलते रहते हो। अरे जो कुछ कर रही हो तुम्हारे लिए तो कर। मेरा मतलब है हमेशा तुम्हारे साथ हूं ना नौकर। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत जल्दी हमारे ये बुरे वाले दिन जाने वाले और हैप्पी हैप्पी डेज वापस आने वाले। सही कह रही है अम्बा जी। गलती तो की है मोना ने। उसने हम सबसे झूठ बोला, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। गलती तो बहुत बड़ी है मोना की। खबर न हो तो कह दूं, भाई अनु ने अपना फैसला सुना दिया। उसने तो कहा कि मोना रानी की गलती है। ये या तो मोना रानी अपना बिजनेस बंद कर दे या फिर इस घर से गेट आउट। नहीं फुई, अभी मैंने कोई फैसला नहीं सुनाया। मोना ने हम सबसे झूठ बोला, ये गलती है। लेकिन वो काम करना चाहती है, इसमें क्या गलत है अम्बा जी? रही दर्जी का काम करने की, तो उसमें छोटी बात क्या है? अब्बा जी, आजकल इन्हें डिजाइनर्स कहते हैं, जो लोगों के कपड़े डिजाइन करते हैं। नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ होता है इनके पास। हाँ, अगर आपको शिकायत इस बात से है कि मोना घर की दहलीज के बाहर जाके काम कर रही है, तो वो घर में से ही काम करेगी। इतना बड़ा घर है, इतने कमरे हैं, किसी कोने से शुरुआत कर सकती है, अपनी दुकान चला सकती है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा अम्बा जी। फिर ना ही कोई शिकायत, ना ही कोई परेशानी। क्या क्या कहा तूने? तू चाहता है कि मोना काम करे इस घर से, मेरे घर से? हाँ, बजाय मोना की गलती मानने मेरे खिलाफ जाकर तू उसका साथ दे रहा है? नहीं अम्बा जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपके खिलाफ ना ही जाऊंगा और ना ही जाना चाहता हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर मोना में टैलेंट है और वो बिजनेस करना चाहती है, तो इसमें क्या गलत है? हाँ अम्बा जी, और ना मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सारे घर के काम भी करूंगी। बाय गॉड। इसे कल चुप रहे, मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ। और तू कान खोलकर सुन ले, इस घर की बहू बेटियां दुकान खोलकर नहीं बैठेंगी, न घर के बाहर और न ही घर के अंदर। अनुकल, तेरी अम्बा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे बहू घर के अंदर ही शोभा देती है, हाँ, तभी तो घर की गृह लक्ष्मी कहलाती है। घर की चौखट पार करने वाली छोकरी इस घर की बहू नहीं हो सकती। ये तो अपने बिजनेस में उलझी रहेगी और सारा काम हम पर छोड़कर निकल जाएगी। आखिर कब तक आंचल उसका काम निपटाती रहेगी?
हाँ, वैसे खबर न हो तो कह दूं, भाई मोना रानी तो सुबह सुबह निकल जाती है, न उससे घर के लोगों की खाने पीने की परवाह है, नहीं चूल्हे चौके की। ये तो अच्छा है कि आंचल है, इसलिए सब कुछ संभाल लिया। पर भाई अब तो मोना रानी नोट गिनेगी और यहाँ हम रोटी रोटी को तरसेंगे। नहीं भोई, ऐसा नहीं है। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी, सच्ची। अब तू तो रहने ही दे, कितना झूठ बोलेगी? तेरी बात पर विश्वास कौन करेगा? क्या पता इस बार और एक झूठ बोल रही हो। हाँ? चल इसकी छोड़ तू। अरे गले तक गंगा में खड़ी रहकर भी झूठ बोल सकती है हमारी बहू रानी। देखा नहीं कैसे धोखा दिया हमें, बिजनेस शुरू कर दिया। लो, जब तू कमा रहा है और तेरी तनख्वाह उतनी है कि हम सबकी जरूरतें पूरी हो, तो फिर इसे काम करने की क्या जरूरत है? नहीं अनुकल, मैं मोना को काम करने की इजाजत नहीं दे सकती। भारती, घर गृहस्थी के काम में मन कहाँ लगता है आजकल की छोरियों का? बोझ लगता है उन्हें, और इसी बोझ से छुटकारा पाने के लिए घर से बाहर काम करना चाहती हैं। अरे रसोई की गर्मी तो चुभती है इन छोरियों को, इसीलिए घर से बाहर जाओ, ऑफिस में बैठो, एसी की हवा खाओ, पंखे की हवा खाओ, मौज करो, है कि नहीं? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ऐसा सिर्फ 2-4 दिन से हो रहा है ना, वरना हमेशा घर का काम सारा मोना ही तो करती है। वाह अनुकल, अब तुझे अपनी बाकी बात गलत लगने लगी। अपनी बीवी में कोई गलती नजर नहीं आ रही तुझे? हैं? नहीं बाप, ऐसा नहीं है। अनुकल, अनुकल प्लीज तुम ऐसा मत बोलो ना। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से इतनी बड़ी बात हो जाएगी और आप सब इतना गुस्सा हो जाएंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। हो। हाँ मोना रानी, पहले खुद ही आग लगाती हो और फिर जलने का नाटक भी करती हो। कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप सब मोना के पीछे क्यों पड़ गए। उसने हमेशा घर के अच्छे के लिए सोचा है। आज अगर ये कुछ करना चाहती है, कुछ बिजनेस करना चाहती है, तो वो भी घर के अच्छे के लिए होगा ना। ठीक। अच्छा अंकल, तो तू चाहता है कि मोना बाहर जाकर बिजनेस करे, तेरा ये फैसला है? बाजी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर आपको नहीं पसंद कि मोना घर से बाहर जाके काम करे, तो वो घर से ही काम करेगी। मतलब मैं अपने घर को एक फैक्ट्री, एक दुकान बना दूं, हाँ? जहाँ रात दिन पता नहीं कैसे कैसे लोगों का आना जाना रहे, उल्टे सीधे लोग हमारे घर में आते रहे। घर में तेरी जवान बहन है, भूल गया? नहीं अनुकल, मोना मेरे घर में से काम नहीं कर सकती। ये घर जितना आपका है, उतना मोना का भी तो है। अगर मोना इस घर की बहू है, आप भी तो बा और बापूजी की बहू है ना। और माँ को एक ही तराजू में तोल दिया तूने। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं और मोना बराबर के हिस्सेदार है इस घर में। अच्छा वो याद दिला दिया, और अच्छा वो मेरी गलतफहमी भी दूर कर दी कि मेरा बेटा मेरी इज्जत करता है। ना ना बहू, तुम गलत समझ रही हो। अनुकल्प का कहने का मतलब ये नहीं था। अनुकल्प सिर्फ ये कह रहा था कि हमारे घर की बापूजी, अनुकल्प मेरा बेटा है। वो क्या कह रहा है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मैं सब समझती हूँ। और ठीक ही तो कह रहा है वो। अब उसे हम सब, उसका पूरा परिवार एक बोझ लगने लगा है।
मत कहिए अम्मा जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरा ये मतलब नहीं है। मुझे मत समझा, क्या मतलब है तेरा और क्या मतलब नहीं है। सब जानती हूं मैं, गलती मेरी थी। मैं अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी, लेकिन मैं नहीं हूं। मेरी मर्जी मैं सब पर थोपूंगी तो कैसे चलेगा, है ना? घर तो तेरा है, तू इसका किराया देता है, तू खर्चा चलाता है, मर्जी तो तेरी चलनी चाहिए। हाँ, चाबियां तो दे दी है मैंने, तनख्वाह भी देने लगी हूँ, अब बस कुछ बोलने कहने का हक भी दे देती हूँ। नहीं, चुप कर। अच्छा लग रहा है तुझे? हाँ, माँ बेटे के बीच फासले बढ़ाकर, यही चाहती थी ना तू? और तू? मैं सोचती थी कोई मेरे साथ हो ना हो, मेरा बेटा है जो हमेशा मुझे समझेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन तेरे लिए तो मैं कुछ मायने ही नहीं रखती अब। मैं तुम दोनों को कोई सलाह, कोई बात नहीं बताऊंगी। मेरे फैसले, मेरी सलाह से तुझे और तेरी बीवी को कोई लेना देना नहीं है। मेरी बातें चुभने लगी हैं तुम दोनों को। ठीक है, आज से मैं कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। जो करना है करो, जैसे जिंदगी जीनी है जियो। अम्बा जी, अनुकल, आज जो तुमने मेरे लिए किया है ना, उसके लिए शायद ये सॉरी वर्ड तो बहुत छोटा है। अनुकल, मैंने तुम्हें बिना बताए बिजनेस शुरू कर लिया, उसके बाद भी सबके सामने तुमने मुझे सपोर्ट किया। भाई और अंकल, मैं ना तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो तो बस। जानता हूं, लेकिन इस वक्त बहुत गिल्टी फील कर रहा। अंकल, नहीं बता के गलती तो मैंने की है, तुम क्यों गिल्टी नहीं मोना, कितना गलत था मैं। तुमसे बार बार घर से बाहर जाने पे झगड़ा करता था, लेकिन आज ये सब जानने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कितनी छोटी सोच थी मेरी, कितना सेल्फिश हो गया था। यहां तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी और अगर मैं आज तुम्हारा साथ नहीं देता तो क्या मैं अपनी नजरों में गिर नहीं जाता? ये कैसी उल्टी सीधी बातें करे जा रहे हो अंकल? तुम ना ये गिल्टी जल्दी ना हो प्लीज। देखो, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, ये तो मैंने हमारी फैमिली के लिए किया, हमारे इस रिश्ते के लिए किया। लेकिन मैं तो तुम नहीं, मैं भी नहीं। हमारे इस रिश्ते में मैं और तुम कुछ नहीं होता है, हम होता है। और अंकल, तुम ये गिल्टी विल्टी फील करना बंद कर दो प्लीज। देखो, अगर तुम गिल्टी फील करोगे तो मैं भी गिल्टी फील करने लगूंगी, इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत हो।
तुमने कह तो दिया कि इस रिश्ते में मैं तुम नहीं है, हम हैं। पर क्या तुमने ऐसा किया? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आज जब अंबा जी के सामने ये सारी बात सामने आई तो मैं कुछ कह नहीं पाया। सबकी नजरें मुझ पे थी, सवाल कर रही थी मुझसे कि तुम मोना के पति हो ना, और तुम्हें ही नहीं मालूम कि तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। माय गॉड अंकल, मैं बहुत डर रही थी सच्ची। पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे ये जान के कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, घर की इनकम के लिए हेल्प करना चाहती हूँ। बहुत डर रही थी मैं, इसीलिए मैंने तो आज तुम्हें फोन भी किया था सब बताने के लिए। अनुकल्प, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनुकल्प। मोना, क्या बार बार फोन क्यों कर रही हो? देखो मुझे बहुत काम है। हाँ, सच्ची अनुकल्प, मैंने ये सब हमारी फैमिली के लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए किया।